जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे इंतजार के बाद अपना मुख्यमंत्री और अपने कुछ मंत्री मिल चुके हैं। जी हां, इस समय इसके आईसीसी में जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था वो समाप्त हो गया है और शपथ ग्रहण समारोह में उमर अब्दुल्ला ने एज अ जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर ली है। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कुछ और दिग्गज है जिसमें जम्मू वालों के साथ पूरा जस्टिस नेशनल कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में जम्मू संभाग के सुरिंदर कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम चूज किया गया है। एज अ डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने शपथ ग्रहण की है। वहीं छंब से जीते हुए सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की थी, उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा सकीना इत्तू ने मंत्री पद की शपथ ली है। जावेद अहमद डार और जावेद अहमद राणा ये कुछ नाम है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ इस समय शपथ ली है और ये शपथ ग्रहण समारोह अब समाप्त हो गया है। कुछ तस्वीरें वहां से इस समय निकलकर सामने आ रही हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने अपने पद की शपथ ली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। As Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इस समय इसके आईसी से दिखा रहे हैं, जहां पर अभी कुछ समय पहले शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद है, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद है, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हुई है, पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती वहां पर मौजूद रही हैं, दराक्षन अंद्राबी वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा आपको यहां पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी दिखाई देंगे। ये कुछ दिग्गज नाम है जो इस ओथ सेरेमनी में पहुंचे थे। काफी इमोशनल होकर उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरें यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर सतीश शर्मा की है जिन्होंने ओथ अभी ली है। इसके अलावा और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी जो इस समय इस ओथ सेरेमनी से सामने आ रही हैं। और अभी की अगर बात करें तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है समाप्त हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसमें मौजूद थे जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। और जैसे कि मैंने कहा कि कई दिग्गज नाम, कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जिसमें राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, अखिलेश यादव थे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वहां पर मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के भी कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। महबूबा मुफ्ती वहां पर थी, भारतीय जनता पार्टी की दराक्षन अंद्राबी भी वहां पर मौजूद थी। और इस समय महबूबा मुफ्ती का भी एक बयान इसको लेकर सामने आया है जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है। सब जो देश भर के जो नेता हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, वो इस समय उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो खास बात इस ओथ सेरेमनी की है वो यही है कि जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव जीतने के बाद ये कहा था कि वो जम्मू और कश्मीर को साथ लेकर चलेंगे। जम्मू और कश्मीर के साथ आज तक जो डिस्क्रिमिनेशन होता आया है वो अब नहीं होगा और इसका उदाहरण आज ओथ सेरेमनी में भी देखने को मिला, जहां पर सुरिंदर कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया और वही छंब से जीते हुए सतीश शर्मा को भी एक मंत्री पद मिला है। इसके अलावा सकीना इत्तू ने मंत्री पद की शपथ ली है। जावेद अहमद राणा और जावेद अहमद डार ये और कुछ नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसको लेकर अभी भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ मतभेद चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के जो चीफ हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो इस बात को थोड़ा सा नकारता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई मतभेद शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में नहीं है। वहीं ओथ सेरेमनी से ठीक पहले कांग्रेस नेता और कांग्रेस के जीते हुए विधायक जीए मीर का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी विधायक तब तक
शपथ नहीं ग्रहण करेगा जब तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता। इस ओथ सेरेमनी के बाद उमर अब्दुल्ला एक बैठक लेने वाले हैं, उस बैठक में भी कुछ खास होगा और इसको लेकर भी इस समय लोगों में काफी जिज्ञासा है कि आखिरकार इस बैठक में क्या होने वाला है और उमर अब्दुल्ला पावर में आते हुए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ नए फैसले जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इस समय उमर अब्दुल्ला लेंगे। और इस समय पूरे जम्मू कश्मीर की ही नहीं पूरे देश की नजरें उमर अब्दुल्ला और उनके पूरे मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 6 साल से जम्मू कश्मीर बिना किसी सरकार के चल रहा था। यहां पर आपको मालूम है कि केंद्र का शासन चल रहा था, राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू था और अब यहां पर लोगों के पास अपनी चुनी हुई सरकार होने वाली है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चाहिए कि प्राथमिकता पर हल हो, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उमर अब्दुल्ला को हल करने होंगे। अब देखना यह होगा कि उमर अब्दुल्ला कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और किस प्रकार लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों का यह कहना है कि वो पूरी ताकत झोंक लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ हर एक बयान में एक जो खास बात उनकी देखने को मिलती है वो यही है कि जम्मू और कश्मीर दोनों को साथ लेकर वो चलेंगे। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर को चलाती है और क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाती है या नहीं। आपके इस पर क्या विचार है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।